शंकर भाऊ की मदद करने का जो फैसला किया है आपने, कुछ सोचा है कैसे मदद करेंगे? अगर एक समय खाना खाना पड़ा तो हम एक ही समय खाना खाएंगे, लेकिन साईं बाबा के मंदिर निर्माण में शंकर भाऊ की जितनी सहायता हमसे हो पड़ेगी हम अवश्य करेंगे। शंकर की मदद करेगा? एक समय खाना खाएगा? मेरा कर्जा कौन देगा? मैं आपका सारा कर्जा जल्दी ही लौटा दूंगा जमींदार साहब। कब? जमींदार साहब के मरने के बाद? मेरा कर्ज लौटाने से पहले शंकर की मदद करने का मतलब ही है मुझे धोखा देना। धोखा वो देता है जिसकी नीयत में खोट है। धोखा वो देता है जिसकी आंखें कुछ और बोलती हैं, होंठ कुछ और जो दूसरों से नजरें मिलाकर बात करने से डरता है वो धोखा दे सकता है। जो मालिक से नहीं डरता वो धोखा दे सकता है। झूठ बोलना जिसका चरित्र है वो धोखा सोच समझ कर देता है, लेकिन हालात के सामने मजबूर होने के बाद भी जिसका मालिक पर भरोसा है, जिसका विवेक सोया हुआ नहीं है, वो कभी धोखा नहीं देते। कान खोलकर सुन लो टुकाराम, अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं लौटाया ना तो तुम्हारा ये घर, तुम्हारी ये जमीन और तुम्हारा ये खेत सब जब्त कर लूंगा मैं। बाबा, आप हंसे क्यों? अरे मुझसे झगड़ा करना चाहते होंगे और क्या? झगड़ा तो अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है श्यामा। प्रकाश और अंधेरे का, सच और झूठ का, विवेक और अविवेक का, आसक्ति और विरक्ति का। लेकिन अभी तक सच पर किसी ने विजय नहीं पाई। कभी अंधेरा प्रकाश को नहीं निगल पाया, वैसे ही जोर जबरदस्ती भक्ति पर प्रतिबंध लगाने की हर कोशिश अभी तक नाकामयाब रही है। जिस इंसान के दिल में आस्था और भक्ति की जोत जलती है नूरबाजी, वो इंसान मिट जाता है लेकिन अपने अंदर आस्था और भक्ति की ज्योत बुझने नहीं देता। भक्ति ही भक्त को हर संकट का सामना करने की शक्ति देता है। ऐसे में जो भी कोई मालिक पर भरोसा करने वाले को निर्बल समझता है वो धारणा गलत होती है। सबका मालिक एक। ठाकुर साहब, शंकर की हिम्मत तो देखिए, आपके सामने सर उठाए चला रहा है। नमस्ते जमींदार साहब। तुमने मेरा रास्ता रोका है शंकर। नहीं जमींदार साहब, आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं। ए शंकर भाऊ, आप जमींदार साहब को उल्टा जवाब दे रहे हो। तुम बीच में बोला मत करो नंदू। तुम्हें अगर जमींदार साहब की चापलूसी करनी है तो करो, लेकिन मेरे पति का अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। शंकर, तुम्हारी पत्नी तो धमकी देने लगी। आपने कुछ समय पहले तुकाराम के घर जाकर उसका क्या सत्कार किया था जमींदार साहब? मुझे ललकार रहे हो तुम? नहीं जमींदार साहब, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मामले में दखल ना दें। शंकर! जमींदार साहब, आप चाहे कितना भी विरोध करें, गांव वालों को डराएं, धमकाएं, लेकिन मंदिर बनेगा ही बनेगा। और हाँ, अच्छा होगा कि मंदिर बनाने के लिए आप हमें पैसों से मदद करें। नहीं, रुको, नहीं, नहीं, अब इनकी पूजा करने का समय नहीं आया है। जब समय आएगा तभी पूजा करेंगे। इस गांव में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम्हारे साईं बाबा की इच्छा के ऊपर नहीं, मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है।
तुम्हारी जमीन फसल उगाएगी या मंदिर, ये तुम और तुम्हारी जमीन नहीं तय करेंगे, मैं तय करूंगा। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह तय करेगा। समझे? इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होता है, परंतु तुम्हारा बनाया हुआ इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार हो। कौन समझाएगा उसे कि उसके तय करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अपने कर्मों के अनुसार ही तुमने उसका भविष्य तय किया है। सबका मालिक एक। आप खाने के वक्त आप ही थे ना बाबा? आपको अब भोजन करना है? विश्राम करना चाहते हैं आप? आपको क्या चाहिए बाबा? जो दीप तुमने जलाया है बेटी, उस दीप की तरह जलो। इस दीप को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, दूसरों के लिए जियो। जो दूसरों के लिए जीता है, उसकी जिंदगी में मालिक की कृपा के दिए हमेशा जलते रहते हैं। लक्ष्मी, कहाँ है तू लक्ष्मी? आई माँ। पूजनीय वे चरण तू जिनसे भक्तों के घर जाए, भक्तों के घर जाए। वंदनीय वे हाथ के जिनसे तू वरदान लुटाए, तू वरदान लुटाए। नमन योग्य वे नैन के जिनसे तू करुणा बरसाए, तू करुणा बरसाए। दर्शनीय तेरा मुखमंडल कोटिक सूर्य ल जाए, सूर्य ल जाए। क्या सूर्य को दीप दिखाए, दाता दासों को दे दे दुआएं। मेरा भक्त चाहे मुझसे कोसों दूर हो, मेरा उस पर ध्यान रहता है। मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ, हमेशा उसका साथ देता हूँ, उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखता हूँ, उसके लिए चिंतित होता हूँ और उसकी चिंता मेरी हो जाती है। शारदा, कोई आने वाला है क्या? भाभी, साईं बाबा के छोटे भाई अभी तक नहीं लौटे। ओगो भाई, तात्या भाऊ तो सुबह आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सुबह से दोपहर और अब दोपहर से रात हो गई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है भाभी। अरे तात्या भाऊ साईं बाबा के भाई हैं,
उनकी तरफ कोई भी संकट कनखियों से भी नहीं देख सकता। फिर तुम क्यों कर रही हो चिंता? लेकिन भाभी, एक बात बताओ, क्या साईं बाबा ने तात्या भाऊ को बाहर जाने की इजाजत दी थी? धीरज रखो, साईं बाबा जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नहीं नहीं, तात्या नासिक नहीं जाएगा बहू, नहीं जाएगा। बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। पता चला तुम्हें? चीड़ी के जंगल में डाकुओं के हमले हुए हैं और उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। और सुना है कि उसमें 3 लोग मारे भी जा चुके हैं। साईं बाबा, साईं बाबा। अहंकार इंसान को बहकाता है, भटकाता है। अहंकार इंसान को भ्रमित करता है। इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि वो सबसे ज्यादा बलशाली है, सामर्थ्यशाली है। वो जो कुछ भी करता है वही ठीक है, वो जो कुछ कहता है वही सत्य है, वो जो कुछ सोचता है वही उचित है। अहंकार की वजह से ही इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है और गलत फैसले लेने में ही वो बुद्धिमानी समझता है। अहंकार से इंसान का कल्याण, उसका उद्धार कभी नहीं होता। जो भी कोई अहंकार का त्याग करके मालिक को समर्पित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। बाबा, बहू, बाबा, आपके छोटे भाई अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही बाबा। अरे लेकिन बाबा ने तो तात्या को जाने से मना किया था ना। तो तात्या गया ही क्यों? हाँ। और शारदा, तुमने भी तो तात्या को बाहर जाने से रोका नहीं। तुम तो खुशी खुशी उसे विदा कर रही थी ना। हाँ, क्या तुम नहीं जानती थी कि बाबा ने तात्या को बाहर जाने से मना किया था ना? क्या साईनाथ पे तुम्हारा विश्वास नहीं है? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई बाबा। मुझे पता है आपने ये प्रवचन मेरे लिए किया है। आपने मेरे अहंकार का दमन किया है बाबा। लेकिन अब मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसकी सजा आप मुझे दीजिए, पर उनको सकुशल वापस लौटा दीजिए बाबा। मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दीजिए बाबा, वो उन्हें वापस लौटा दीजिए बाबा। द्वारिका माई बहुत दयालु है बहू। अपनी शरण में आने वाले हर किसी पर वो कल्याण करती है। अपनी ममता लुटाती है। तात्या पर द्वारका माई की कृपा है बहू, कृपा है। अरे तो फिर तात्या अब तक लौटा क्यों नहीं देवा? हाँ बाबा, तात्या कहाँ है? बहू, रात बहुत हो गई है, अब तुम घर जाओ। आपके छोटे भाई कहाँ है बाबा? आप बोलते क्यों नहीं बाबा? जब बोलते हैं तब तुम सुनती क्यों नहीं हो? नानावली! अरे बाबा, आप मुझे डांट रहे? डांटना तो आपको तात्या की पत्नी को चाहिए। अरे बच्ची है ये। अरे बच्ची नहीं, कच्ची है। तुम भी नूरबाजी। अरे अब कहाँ जा रही तुम? अब भी अहंकार बाकी है देवा। अब मैं उनकी प्रतीक्षा में बाहर ही खड़ी रहूंगी बाबा। इतनी रात गए? अब मेरे लिए दिन रात एक जैसे ही है बाबा। जब तक आपके छोटे भाई नहीं आ जाते,
मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं बाहर खड़ी रहूंगी, न खाना खाऊंगी और न पानी पीऊंगी। बाबा, बहू, वो तो आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उन्हें आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया था। बाबा, अरे अब बता भी दीजिए ना कि तात्या कहाँ है? तुम तो मुझे डांट रहे हो श्यामा। अरे आपको डांटना ही चाहिए। अरे ये बेचारी तात्या की चिंता में आंसू बहा रही है, और आप हैं कि तात्या के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। तुम भी कमाल के हो श्यामा। लो, अरे मैंने ऐसा क्या कमाल कर दिया देवा? हाँ, अभी अभी तुम बहू पर नाराज भी थे, कहा भी था तुमने कि उसका अहंकार अभी बाकी है। अरे लेकिन अब अहंकार नहीं रहा देवा, पूछिए। द्वारका माई में कभी किसी ने झूठ बोलने की हिम्मत की है बाबा? बहू, तात्या नासिक के अस्पताल में है। मत रो बहू, मत रो। बाबा, मैं उन्हें अस्पताल में देखने जाऊंगी बाबा। लेकिन शारदा, इतनी रात को? हाँ बाबा, मैं जाऊंगी। बाबा ने जाने की अनुमति कहाँ दी है बहू? हाँ, श्यामा, तुम और नाना वाली बहू के साथ जाओ। सौभाग्यवती भव। ये क्या हुआ? चोट गहरी तो नहीं? आप ठीक तो है ना? इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। तात्या, ये गुरुजी, मैं भागते भागते गिर गया था। भाग क्यों रहे थे आप? हाँ, किससे भाग रहे थे? कोई भूत पिशाच था? डाकू थे? ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ही आपको जबरदस्ती भेजा, और मैंने साईं बाबा की बात नहीं मानी, और आपको जाने के लिए मजबूर भी मैंने ही किया। गलती मेरी भी है। मैंने भी तो बाबा की आज्ञा नहीं मानी। उसकी सजा तो मिलनी ही थी मुझे। रोक! गाड़ी रोक! गाड़ी रोक! रुक जा गाड़ी! मार देंगे! रुक! आगे से! भाग चल! धर ले भाई लाला! चल! चल! घेर दे लो! पकड़! मैं भाग रहा था और डाकू मेरे पीछे थे। मैंने बाबा को पुकारा। बाबा, 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 मेरी रक्षा करो बाबा! इन डाकुओं से बचा बाबा! बाबा, बाबा! इसे आज छोड़ना नहीं है! उधर से जाओ, उधर से! बचाओ, बचाओ बाबा! जाने मत! साईं बाबा,
आपके बच्चे हैं साईं बाबा। हमसे भूल हो गई है बाबा। हमें क्षमा करो बाबा, हमें क्षमा करो बाबा। इंसान को अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपने हुनर, अपने पुरुषार्थ का ज्ञान तो होना चाहिए, अभिमान नहीं। अगर उससे कोई बड़ा, कोई जानकार, कोई तजुर्बेकार उसे उस काम को ना करने को कहता है जो वो काम को करने जा रहा है, तो उसे उसकी सुननी चाहिए, उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए और उनके तजुर्बे का लाभ उठाना चाहिए। खास तौर पर तब जब इंसान को सलाह देने वाला उसका अपना है। लेकिन इंसान का अहंकार उसे कहता है कि किसी की मत सुन, अपनी मर्जी की कर। किसी की बात सुनना और उसकी बात सुनकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलना तेरा अपमान है, तेरी बेइज्जती है। बस इंसान की गर्दन अकड़ी, सीना तना और वो जिद करके अपने ही सोचे मार्ग पर चला तो ठोकर तो खाएगा ही।